हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? मेरा नाम है राहुल शर्मा। आज हम एक फिर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है दोस्तों परिरक्षण प्रभाव। क्या है टॉपिक का नाम? परिरक्षण प्रभाव। इसको आवरण प्रभाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आवरण प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है ना? तो परिरक्षण प्रभाव क्या होता है ये आज हम डिटेल से देखेंगे। तो ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, 11 12th के लिए, आईआईटी पीएमटी नीट के लिए, है ना। और जो कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परिरक्षण प्रभाव या शिल्डिंग इफेक्ट किसे कहते हैं, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये क्या होता है, इसको आज हम डिटेल से देखेंगे। तो देखो दोस्तों परिरक्षण क्या होता है, इसको मैं थोड़ा डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो हम जानते हैं सभी, कोई भी परमाणु है, कोई भी एटम है, उसके अंदर क्या होता है, नाभिक प्रेजेंट होता है। तो हम ये क्या मान ले, नाभिक है। ठीक है ना? कोई भी परमाणु है, इसका ये नाभिक है। इसके चारों ओर क्या पाई जाती हैं, कक्षाएं पाई जाती हैं। तो ये चारों ओर क्या है, इसमें कक्षाएं हैं, सेल है। ठीक है ना? सेल कौन कौन से हम पढ़े हैं, के एल एम और एन, मतलब के एल एम और एन, ये क्या होते हैं, सेल होते हैं। 1 2 3 4 5 भी बोल सकते हैं इनको। ठीक है ना? तो मान लो कि ये कोई नाभिक है, इसके अंदर पहले सेल के अंदर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा। ठीक है? दूसरा सेल है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन होंगे, और तीसरा सेल भी है, इसके अंदर भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? इतनी बात समझ आ गई। कोई भी परमाणु उसके भाइतम कोश में, अंदर वाले कोश में इलेक्ट्रॉन जरूर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो नाभिक है, ये नाभिक का आकर्षण बल किनके ऊपर होता है, इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर होता है। चाहे इलेक्ट्रॉन अंदर वाले कक्षकों के हो या अंदर वाले सेल के हो, चाहे बाहर वाले सेल के हो। ठीक है ना? जब भाइतम कक्षक होते हैं या भाइतम कोश के अंदर उपस्थित जो कक्षक है, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, उनके ऊपर भी नाभिक का इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, जिसे नाभिकीय प्रभाव कहते हैं। और अंदर वाले के ऊपर भी नाभिकीय प्रभाव क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है? अच्छा, जिसके वजह से जब नाभिकीय जो प्रभाव है वो भाइतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर पड़ता है या अंदर वाले पे पड़ता है, तो जिसके प्रभाव के कारण ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्वारा बंधे रहते हैं। मतलब नाभिक के अंदर या एटम के अंदर क्या होते हैं, ये उपस्थित होते हैं उन आकर्षण बल के कारण। इस आकर्षण बल के कारण ये इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर नहीं जा पाते। इतनी बात समझ आ गई, सबने पढ़ा है ये बात। अच्छा, अब परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, देखो कि ये नाभिक है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है भाइतम कोश के। ठीक है ना? तो यहाँ पे इनके भाइतम कोश का इलेक्ट्रॉन और ये नाभिक, इनके मध्य कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है? अच्छा, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो विपरीत आवेश है तो क्या होगा, आकर्षण बल होगा। अब दूसरी कंडीशन ये आती है कि ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। दोनों इलेक्ट्रॉनों के ऊपर आवेश कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव नेगेटिव। तो समान आवेश है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के प्रति प्रतिकर्षण करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य कैसा कार्य हो रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। कैसा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। कोई भी इलेक्ट्रॉन हो उनके मध्य कैसा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण। तो ये इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, तो इनके मध्य कौन सा बल कार्य कर रहा है, प्रतिकर्षण बल। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, एक बार देखना कि ये नाभिक था, इनके ऊपर भी आकर्षण बल लगा, इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर आपस में प्रतिकर्षण। तो ये यदि इसके अंदर क्या आ जाए, इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में उपस्थित हो जाए, कहने का अर्थ आने वाला बाहर से जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर वाले कक्षकों में जाने लग जाए या अंदर वाले कोश में जाने लग जाए, तो अंदर वाले कोश के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो नाभिक का जो आकर्षण बल है वो इन अंदर वाले कक्षकों के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर तो क्या होगा, अधिक होगा, और बाहर वालों पर क्या होगा, कम होगा। ठीक है? या फिर हम क्या बोल सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे क्या है, आमने सामने है। तो इस अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पर तो नाभिक के प्रभाव पड़ता है, परंतु बाहर वाले पर नहीं पड़ता है। ये नहीं पड़ने के कारण ही इन दोनों के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण भी लग रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बाहर की ओर
बाहर की ओर जाएंगे, जिससे क्या होगा, साइज बढ़ता है। क्या होता है, साइज बढ़ता है। तो ये बाहर की ओर जाना इनके आपस में प्रतिकर्षण के कारण और नाभिकीय प्रभाव नहीं होने के कारण बाहर की ओर इलेक्ट्रॉनों का जाना या बाहर निकलना, तो और साइज का बढ़ना, यही प्रभाव क्या कहलाता है, प्रतिरक्षण प्रभाव कहलाता है। आगे समझ में क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब और डिटेल से पढ़ लेते हैं एक बार। तो देखो और आगे मैंने क्या लिखा है, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव भी बोलते हैं। क्या है, किसी भी तत्व में उपस्थित बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर कौन से बल कार्य करते हैं, दो बल कार्य करते हैं, मैंने अभी बताया था। नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है, तो क्या है, नाभिकीय आकर्षण बल। नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे आकार क्या होता है, घटता है। तो जो भार वाले इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य तो क्या हुआ, आकर्षण बल कार्य करा। परिरक्षण प्रभाव क्या है, आंतरिक इलेक्ट्रॉनों पर बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण करते हैं, अतः अंत इलेक्ट्रॉन बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों के नाभिकीय आकर्षण बल से क्या होते हैं, बचते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। यही बात मैंने समझाई थी। भार वाले इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक प्रभाव नहीं पड़ता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण होता है, और ये प्रभाव नहीं पड़ने के कारण ही ये आकर्षण बल नहीं लगता है नाभिक, इसे ही क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। ये मैंने आपको डीपली बताया था अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, अब इसका एक बार डायग्राम, ये मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, है ना। तो अब देख लो, ये डायग्राम में ये नाभिक रहा, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये डॉट वाला क्या इलेक्ट्रॉन है। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या लिख रहा है, आकर्षण बल। और ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्या लिखा हुआ है, प्रतिकर्षण बल। ये भी आपस में इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बल, और ये इलेक्ट्रॉन और ये नाभिक के मध्य क्या आकर्षण बल। तो ये बात मैंने अभी डिटेल से बताई थी, जो अभी डायग्राम बना के वही बात है। अच्छा, अब आगे और देखो थोड़ा सा। अब आगे क्या लिखा है, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर आंतरिक इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण। क्या है, यदि किसी तत्व के परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है, परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो त्रिज्या का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर की जाए तो सेल भी क्या जाएगा, बाहर की ओर जाएगा। तो नाभिक और बाह्यतम सेल के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो यहाँ पे त्रिज्या का मान भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या है, जो आकार है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, नाभिकीय आकर्षण बल के। तो नाभिकीय आकर्षण बल घटेगा तो आकार बढ़ जाएगा, और आकार बढ़ेगा तो परिरक्षण प्रभाव क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो आकार प्रोपोर्शनल टू समानुपाती किसके होता है, परिरक्षण प्रभाव के होता है।